और देखिए आपकी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 1% की मजबूती के साथ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में कामकाज 18,500 के ऊपर। तो एक और माउंट 18.5 के हमने बढ़िया तरीके से क्लाइम कर लिया है। उसके ऊपर इस समय भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ और एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद हम लौटे, मदद मिली है प्योरली बहुत बढ़िया यूएस में ट्रेड की बढ़िया संकेतों की। थर्सडे और फ्राइडे को यूएस में 800-900 पॉइंट की रैली हुई, डाउ में बढ़िया तेजी थी। आज भी डाउ फ्यूचर्स ठीक ठाक थे, तो सबका फायदा भारतीय बाजार इस समय बनाते हुए। जो पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही हैं उसमें मेटल्स हुआ, कमोडिटीज में आउट परफॉर्मेंस, एनर्जी और उसमें सरकारी कंपनी जोड़ लीजिए सीपीएसई इंडेक्स, क्योंकि इनमें से कई सारे पॉकेट्स वाले स्टॉक जो है वो सरकारी हैं, तो उन सब के चलते वो सीपीएसई इंडेक्स भी बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ। और दूसरी अच्छी बात ये, बाजार के दो इंपॉर्टेंट पिलर्स बैंक्स और आईटी दोनों सपोर्टिव है। निफ्टी बैंक भी स्क्रीन पर आएगा, 1% से ज्यादा तो आउट परफॉर्म ही कर रहा है। निफ्टी बैंक भी आउट परफॉर्म ही कर रहा है बेंचमार्क्स को, निफ्टी आईटी इंडेक्स भी। तो ये वो हेल्प करने वाली पॉकेट्स। और इसीलिए सबके बीच में एक और अच्छी खबर यह है कि मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लार्ज कैप्स ड्रिवन रैली है, वो लार्ज कैप ड्रिवन रैली है, पर ब्रॉडर मार्केट में भी देखिए 2:1 का रेशियो है, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 2/3 इन ग्रीन या मजबूती के साथ कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। तो रिकॉर्ड स्तरों पे बाजार को एंजॉय करिए। ऐसे में मानस से पूछ लिया जाए बाजार को अप्रोच कैसे करना है। अब इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी में अभी भी चढ़ने के मौके हैं। और मानस, अब आप कितना एक वर्ड ऑफ कॉशन भी, कितना कॉशियसली ट्रेड कर रहे हो इस मार्केट्स को अब आप? आशीष जी, देखिए मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कॉशियस तो हमेशा रहना है, क्योंकि बहुत अनसर्टेन रहता है मार्केट। कभी भी कोई भी नेगेटिव न्यूज चलते, गिरावट मार्केट में कभी भी आ सकती है। तो जितना आप पहले कॉशियस थे, मैं तो समझता हूँ कि आज भी आप उतने ही कॉशियस रहेंगे। हर ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस रखना है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक टेक्निकल टारगेट में मैंने पहले ही बात की थी, मैं 18,200 की बात करता था, उसके बाद मैंने स्टॉप टारगेट अपना रिवाइज करके 18,450 कर दिया। वो लेवल्स टेस्ट हो गए हैं। और अगर आप आज मेरे से टारगेट पूछे शॉर्ट टर्म के, तो फ्रैंकली मेरे पास शॉर्ट टर्म के टारगेट निफ्टी पे नहीं है। मेरा समझना है कि जो अंडरटोन है मार्केट का वो अभी भी बुलिश बना हुआ है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म बहुत ही बढ़िया मार्केट लगता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनके लिए स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि टाइम टू टाइम अपने आपको स्टॉप लॉसेज ऊपर की तरफ रिवाइज करते रहने हैं। प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि मार्केट में कहीं पर भी वीकनेस नहीं दिखती है। इसलिए टाइम टू टाइम स्टॉप लॉस रिवाइज करिए। मेरे हिसाब से अब स्टॉप लॉस रिवाइज करके 18,350 कर लेना चाहिए। टेक्निकली बात करें तो अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के टारगेट्स में स्नैपडील से थैंक्स। वाह, इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी। ये सारे प्रोडक्ट्स कौन से ब्रांड के हैं सर? मेरे पास नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी में आशीष जी वो बेहतर स्ट्रक्चर दिखता है। मेरा समझना है कि यहाँ पर अभी भी पोटेंशियल है 41,000 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लीजिए। अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 39,200 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए बैंक निफ्टी में, और 41,000 के टारगेट सेट करिए। तो ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे निफ्टी बैंक नजर आता है। जो टारगेट्स मानस सुझाव है उसको रेड आप रखिएगा। और कॉशियस तो खैर इस मार्केट में वाकई हमेशा रहना है। स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करना है। थोड़ा और स्ट्रिक्टर स्टॉप लॉस हो सकता है इस समय लगाना पड़े आपको। लेकिन बढ़िया मोमेंटम है, मानस कह रहे हैं मोमेंटम बहुत लाइकली आ गया। और जिस तरह से अक्रॉस द बोर्ड भाई, आज की जरा एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए डायरेक्टर साहब। देखिए हर पॉकेट का हैवीवेट कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। आईटी से उठाइए, इन्फोसिस नजर आएगा आपको। बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक मदद करता हुआ नजर आएगा। देश की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी आरआईएल मदद करती हुई आपकी स्क्रीन पर। मेटल्स में टाटा स्टील, हिंडाल को मदद कर रहे हैं। आईटीसी अच्छा कर रहा है। तो देखिए हर सेक्टर लीडर की तरफ से क्या बढ़िया कंट्रीब्यूशन आता हुआ। और इसीलिए आप देख रहे हैं निफ्टी इस तरह की तेजी 1% का मूव सस्टेन करता हुआ। अब जरा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ बढ़ रहा हूं। सबसे पहले जरा स्क्रीन पर लगाइए डॉक्टर साहब, टाटा पावर। शुरुआत तो उसी के साथ करनी चाहिए। फुल्ली चार्ज आपको नजर आएगा। पहले टाटा मोटर्स में एक्स्ट्रा चार्ज लग गया था, अब टाटा पावर की बारी है। टाटा पावर की डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पे क्विकली आती हुई नजर आएंगी। आज की रेटिंग सेशन का हॉटबोर्ड दिखाई डॉक्टर साहब। 15% से ज्यादा का मूव है इस समय टाटा पावर के स्टॉक में। और क्या ताबड़तोड़ तेजी बनती हुई इस महीने टाटा पावर का स्टॉक 65%, 65% मंथ टिल डेट। आज डेट क्या है? 18 तारीख है। इन मतलब मेयर कुछ 2 हफ्ते की ट्रेडिंग सेशंस में आपने देखा किस तरह का मूव टाटा पावर में बनता हुआ। 264 जो आज लेवल्स हैं, 260 ये अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर हैं। 52 हफ्तों के लोज जो थे 52 के थे।
52 के साल के लो से ये स्टॉक 400% के रिटर्न्स दे चुका है, इस तरह से फुली चार्ज्ड अप। मानस, क्या करना है भाई? फंडामेंटली लोग बोलते थे 250 तक जा रहा है, 250 तो 250 को पार कर गया है और अभी भी कोई दम, उतनी स्ट्रेंथ, उतना ही दमखम नजर आ रहा है। क्विकली बताइए कैसे अप्रोच करेंगे टाटा पावर को? देखिए, अप्रोच तो अभी भी बहुत पॉजिटिव रहेगी हाँ। और हमें ध्यान रखना चाहिए जो पिछले मंथ 160 के ऊपर का ब्रेकआउट था, उसके जो टारगेट्स हैं वो करीब करीब 290 से लेकर 295 की रेंज में आते हैं। तो करंट लेवल से भी 30 से 35 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि स्टॉक आज 16% ऊपर है, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कोई गिरावट देखने को मिले, जब करेक्शन देखने को मिले 240 से लेकर 245, वो एक बहुत ही बढ़िया रेंज है जहां आप स्टॉक को अकुमुलेट कर सकते हैं। 217 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट करीब 295 के सेट करके चलिए। 295 के टाटा पावर, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत चार्ज अप ये स्टॉक नजर आएगा और क्या मूव दिखा रहा है, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले इसको मेंशन करा जाए। अच्छा, सिर्फ टाटा पावर नहीं, कई सारे पावर स्टॉक अच्छा कर रहे हैं और उसमें सरकारी वाले जो आमतौर पे चर्चा नहीं होती उनकी चर्चा कर दी जाए। एनएचपीसी और एसजेवीएन को स्क्रीन पे दिखाई डॉक्टर साहब, देखिए किस तरह से पावर स्टॉक्स में रैली और किस तरह से वो रब ऑफ सरकारी अंडर परफॉर्मर्स, रैंक अंडर परफॉर्मर्स थे ये दोनों स्टॉक्स, है ना, एक जमाने के एक दायरे में फंसे रहते थे। अब देखिए एनएचपीसी क्या मूव बन रहा है, वो देखिए क्या तेजी पकड़ता हुआ आज के ट्रेडिंग सेशन में डबल डिजिट गेन्स क्लॉक करता हुआ 15-16% का अपटिक है। और इसी के साथ एसजीवीएन को भी दिखा दीजिए, इतना मूव नहीं है उसमें लेकिन वो भी अच्छी मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। जब मैंने लास्ट चेक करा था एसजीवीएन आपकी स्क्रीन पर 7-8, अब तो 7-8 हो गया, मैं तो आ रहा था तब 3-4% अप मूव थे, 7-8% की तेजी, इस तरह से मूव आ रहे हैं। मानस, ये सरकारी दमखम दिखाना शुरू कर रहे हैं, कहीं मौके हैं, कोई जरूरी नहीं है तो आप पास ऑन कर दीजिएगा। देखिए, दोनों में मौके हैं मेरे हिसाब से। एसजेवीएन में बिल्कुल मौके बनते हैं क्योंकि स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे दिया है। वीकली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस है 31 रुपए के आसपास का, लेकिन पैटर्न और वॉल्यूम को देख के लगता है कि 31 रुपए के हर्डल क्रॉस हो जाएंगे, 36 रुपए तक किस तरह देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड लेना है, 28 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और आपके टारगेट करीब 36 से 37 रुपए के रहेंगे। एनएचपीसी की बात करिए तो देखिए, एनएचपीसी में मेरे ख्याल से अब एनएचपीसी ने अपने 2017 के हाइस को भी ब्रीच कर दिया है। 34 रुपए 50 पैसे के आसपास के हाइस थे, उसको ब्रीच कर दिया है। तो अब ये 42 रुपए की तरफ जा रहा है। 7-8 रुपए का आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी, लेकिन एक छोटे से डिप पे खरीदारी करिए। 34 रुपए 50 पैसे की रेंज में खरीदारी करिए। 32 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट करीब करीब 40 रुपए के सेट करके चलिए। भाई साहब